क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि वो बड़ा चमकता हुआ गोला क्या है? वो है हमारा सूरज। यह एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे रात को हमें छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। लेकिन सूरज हमारे बहुत करीब है, इसलिए यह इतना बड़ा और चमकदार दिखता है। सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर जीवन संभव हो पाता है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, अंधेरा और निर्जीव स्थान होता। तो असल में सूरज कितना बड़ा है? असल में सूरज बहुत बड़ा है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसकी विशालता को समझना आसान नहीं है। कल्पना करो कि धरती एक छोटी सी कंची है। यह कंची हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा घर है। अब एक बीच बॉल की कल्पना करो जो उस कंची से लगभग 110 गुना ज्यादा चौड़ी है। यह तुलना हमें सूरज और धरती के आकार का अंदाजा देती है। सूरज हमारी धरती की तुलना में इतना बड़ा है, यह इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए हमें कुछ और उदाहरणों की जरूरत है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सूरज का व्यास लगभग 8,65,000 मील है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा धरतियां समा सकते हैं। यह सोचकर ही हमें सूरज की विशालता का एहसास होता है। इतनी बड़ी चीज की कल्पना करना मुश्किल है ना? है ना? लेकिन यह सच है और यह हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराता है। लेकिन सूरज सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से गर्म भी है। इसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसे महसूस करना भी असंभव है। इसके केंद्र का तापमान 23 लाख डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान इतना ज्यादा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यह इतना गर्म है कि हमारी जानकारी की किसी भी चीज को पिघला सकता है। सूरज की यह गर्मी और विशालता हमें यह समझने में मदद करती है कि यह हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण पिंड क्यों है। सूरज की यह अद्भुत विशेषताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ग्रह की कितनी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। आइए धरती और सूरज के आकार के अंतर को एक ऐसी चीज का उपयोग करके समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम सभी जानते हैं, एक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे हम सभी ने कभी ना कभी खेला या देखा है। इसकी गोलाई और आकार हमारे लिए बहुत परिचित हैं। अगर सूरज एक बास्केटबॉल होता तो धरती एक पिन के सिर के बराबर होती। सोचिए, एक बास्केटबॉल के सामने एक पिन का सिर कितना छोटा लगता है। यह तुलना हमें धरती और सूरज के बीच के विशाल आकार के अंतर को समझने में मदद करती है। बास्केटबॉल के आकार के सूरज की तुलना में यह अविश्वसनीय रूप से छोटा है। यह अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौर मंडल में कितनी विशालता है। बास्केटबॉल के आकार का सूरज और पिन के सिर के आकार की धरती, यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कितने छोटे हैं। अब धरती और सूरज के बीच की दूरी की कल्पना करो। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसे बास्केटबॉल और पिन के सिर के माध्यम से समझें तो यह थोड़ा आसान हो जाता है। अगर सूरज अभी भी एक बास्केटबॉल होता तो उस पिन के सिर के आकार की धरती को लगभग 26 मीटर दूर होना पड़ता। हाँ, 26 मीटर। यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे मापना भी मुश्किल हो सकता है। 26 मीटर की दूरी को समझने के लिए आप एक बॉलिंग लेन की लंबाई की कल्पना कर सकते हैं। यह तो एक पूरे बॉलिंग लेन की लंबाई के बराबर है।
बॉलिंग लेन की लंबाई को देखकर हमें यह समझ में आता है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी विशाल है। यह दूरी हमें यह भी बताती है कि हमारे सौर मंडल में कितनी जगह है। इससे आपको अंदाजा लगता है कि हमारे सौर मंडल में कितना खाली स्थान है, जबकि सूरज आसमान में इतना बड़ा और प्रभावशाली दिखता है। सूरज की विशालता और धरती की छोटी सी जगह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सौर मंडल में कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें हैं। यह तुलना हमें यह भी सिखाती है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता और विशालता है। अपने विशाल आकार के कारण सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। वास्तव में इसका गुरुत्वाकर्षण ही धरती सहित सभी ग्रहों को अपनी परिक्रमा में बनाए रखता है। कल्पना करो कि सूरज एक विशाल चुंबक है और सारे ग्रह छोटी-छोटी धातु की गेंदें हैं। चुंबक का खिंचाव गेंदों को अपने चारों ओर चक्कर लगाए रखता है। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बिना ये ग्रह बस अंतरिक्ष में उड़ जाते। तो शाहबान, सूरज का आकार सिर्फ इसके प्रभावशाली आयामों के बारे में नहीं है, यह उस अविश्वसनीय बल के बारे में है जो यह अपने आसपास की हर चीज पर लगाता है। अब बात करते हैं कि सूरज इतना तेज क्यों चमकता है। सूरज एक विशाल बिजली घर की तरह है जो भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा इसके केंद्र में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं से आती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु लगातार आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में प्रकाश और गर्मी के रूप में यात्रा करती है, धरती तक पहुंचती है और जीवन को संभव बनाती है। पौधे उगने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं। हम गर्मी के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं और सौर पैनल तो सूरज की रोशनी को बिजली में भी बदल सकते हैं। धरती से देखने पर भले ही सूरज शांत और स्थिर लगता हो, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही सक्रिय तारा है। यह तारा, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, लगातार ऊर्जा और गर्मी का विशाल भंडार उत्पन्न करता है। इसकी सतह पर होने वाली गतिविधियां इतनी तीव्र होती हैं कि वे अंतरिक्ष में दूर दूर तक प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें सौर ज्वालाएं कहलाने वाले बड़े बड़े तूफान आते हैं जो इसकी सतह से फूटते हैं और ऊर्जा और कणों के विशाल विस्फोट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये सौर ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे लाखों किलोमीटर दूर तक फैल सकती हैं और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली ऊर्जा और कणों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वे हमारे ग्रह पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। कभी-कभी ये ज्वालाएं उपग्रहों को भी बाधित कर सकती हैं और यहां धरती पर हमारे संचार प्रणालियों में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। जब ये सौर ज्वालाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, तो वे हमारे संचार उपग्रहों और विद्युत ग्रिड को प्रभावित कर सकती हैं। इससे न केवल हमारे दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष मिशनों पर भी असर पड़ता है। सूरज की सतह पर सौर कलंक कहलाने वाले ठंडे क्षेत्र भी होते हैं। ये सौर कलंक, जो गहरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, वास्तव में सूरज की सतह पर चुंबकीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ये धब्बे गहरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। सौर कलंकों का आकार और संख्या समय के साथ बदलती रहती है और वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके सूरज की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि धरती से देखने पर ये छोटे लगते हैं, लेकिन सौर कलंक हमारे पूरे ग्रह से भी बड़े हो सकते हैं। कुछ सौर कलंक इतने विशाल होते हैं कि वे पृथ्वी के कई गुना बड़े हो सकते हैं। इनका अध्ययन करके वैज्ञानिक सूरज की आंतरिक गतिविधियों और उसके चक्रों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें हमारे सौर मंडल और उसके प्रभावों को बेहतर समझने में मदद मिलती है।
हालांकि सूरज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अन्य सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन काल है। चिंता न करें, इसमें अभी भी अरबों साल बाकी हैं, लेकिन अंततः इसकी परमाणु प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सूरज नाटकीय रूप से फैल जाएगा और एक लाल विशाल तारा बन जाएगा। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि यह धरती को भी निगल सकता है, लेकिन यह अरबों साल बाद की बात है, इसलिए हमें अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, सूरज एक विशाल शक्तिशाली तारा है जो हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें प्रकाश, गर्मी और गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है, जिससे धरती पर जीवन संभव हो पाता है। अगली बार जब आप आसमान में सूरज को देखें, तो उसके अविश्वसनीय आकार और शक्ति की सराहना करने के लिए कुछ पल निकालें और याद रखें कि यह हम यहां धरती पर रहने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है।